साइडलाइन वसुंधरा अचानक कैसे बनी बीजेपी की लाइफलाइन? क्या वसुंधरा राजे का हो गया है कमबैक? राजे की छवि खराब करने के पीछे कांग्रेस है या है कोई घर का ही भेदी? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सा डर और सम्मान देखने को मिल रहा है। वसुंधरा राजे, जिन्हें कुछ समय पहले तक बीजेपी के पोस्टरों और फैसलों से गायब माना जा रहा था, आज अचानक वो पूरी पार्टी के केंद्र में आ गई है। हर बड़ा नेता आज मैडम के बचाव में ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन सवाल ये कि ये अचानक बदला हुआ मिजाज प्यार है या कोई चुनावी हार का डर? दरअसल इस पुरानी कहानी की शुरुआत होती है वसुंधरा राजे के उस भावुक बयान से जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी थी। राजे ने भरे मंच से कहा था कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम मेरा काम करवा दीजिए, लेकिन भैया अब मैं ही नहीं लड़ सकती। जब मेरी चल ही नहीं रही, मैं काम कैसे करवाऊं? अब इस बयान में दर्द भी था और एक छिपा हुआ संदेश भी। भैया मेरा चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। भैया मेरा चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। तुम कह रहे हो कि अब आप। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस पर जो मारवाड़ी में पलटवार किया, उस बयान ने तो आग ही लगा दी थी। राठौड़ ने कहा, इसका मतलब सीधा है, जो सूखी रोटी मिली है उसे ही चूर कर घी डालकर साथ में खा लो, यानी जो जिम्मेदारी मिली है उसमें खुश रहो। जिसमें अनाज मिलना है उससे झगड़ा करोगे तो रोटी किसके साथ खाओगे? ये काम क्या होगी? कौन पूर्व मंत्री है? नाम तो ये गलत बात है, कभी भी नहीं कहा। मेरे काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा। वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने तो कार्यक्रम भी काम कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं बचा पाई, मैं अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही है। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी कोई किसको क्या होना है। वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे कोरे चून की मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे चिट्ठी का नहीं नाल। अब इस कटाक्ष ने साफ कर दिया था कि पार्टी के भीतर काफी खींचतान चरम पर है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मदन राठौड़ और राधा मोहन दास अग्रवाल अब वसुंधरा के लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं? दरअसल बीजेपी को समझ आ गया है कि राजस्थान में राज्य को नाराज करना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो नहीं। और यही वजह है कि जब वसुंधरा राजे के नाम से महिला आरक्षण बिल वाली फर्जी चिट्ठी वायरल हुई तो पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई। वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसे साजिश भी बताया और राजस्थान पुलिस ने तो एक्शन भी ले लिया। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि वसुंधरा के नाम से वायरल लेटर फैलाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हाथ निकला। जी हाँ, भोपाल की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल और इनाम को गिरफ्तार किया है, जिन्हें राजस्थान पुलिस मंगलवार को जयपुर ले आई। बीजेपी में अब ये साबित करना चाहती है कि राजे के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आप पूरा खेल समझिए। कांग्रेस राज्य की फर्जी चिट्ठी वायरल करके उनकी इमेज क्यों बिगाड़ना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर राज्य का कद गिरता है तो बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। यानी कांग्रेस में राज्य का प्रभाव का काफी डर नजर आता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भीतर भी एक डर है। डर ये कि अगर राज्य के साथ हो रही साजिशों पर आलाकमान चुप रहा तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। इसीलिए आज जो नेता कल तक किनारे चल रहे थे, वो आज राज्य के नाम से माला जप रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सच में वसुंधरा राजे का कमबैक हो गया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।